नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। कोराना में ग्रामीणों के अनुसार हेलीकॉप्टर की तेज आवाज की वजह से भैंस की हुई मौत, किसान को करीब 1.5 लाख का हुआ नुकसान। जैसा कि पूरे कस्बे को ज्ञात है कि विधायक के समर्थकों द्वारा पूरे क्षेत्र में पुष्प वर्षा कराई जा रही है, उसी चरण में आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के दौरान कोराना ग्राम निवासी बलबीर यादव पुत्र बुधराम निवासी वार्ड नंबर 7 की भैंस मर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय हेलीकॉप्टर की हाइट करीब 50 फीट की ही थी। ऐसे में उपस्थित ग्रामीण हेलीकॉप्टर की तेज आवाज को ही मौत का कारण बता रहे हैं। इस घटना के बाद किसान के घर क्षेत्र नेताओं का तांता लग गया और प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव, डॉक्टर आरसी यादव, सुनील प्रवक्ता, महेंद्र यादव सहित अन्य नेता मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर बस्तीराम यादव, डॉक्टर आरसी यादव ने फोन से बहरोड उपखंड अधिकारी सचिन यादव को सूचना दी, लेकिन सूचना के बावजूद भी देर शाम तक कोई भी पटवारी, पशु चिकित्सा अधिकारी या वीडियो लेवल का कोई भी अधिकारी खबर लिखे जाने तक मौके पर नहीं पहुंचा। समाधान होता न देखकर प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव ने संभागीय आयुक्त अतर सिंह नेहरा से दूरभाष पर बात करते हुए इस संबंध में बात कर आगे भी संभावित घटनाओं की संभावना की आशंका व्यक्त करते हुए हेलीकॉप्टर द्वारा की जा रही पुष्प वर्षा पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की। इस घटना के बाद भाजपा नेत्री सोनू यादव ने 21,000 व बस्तीराम यादव ने 11,000 रुपए नगद देकर किसान की मदद की। देखिए खास रिपोर्ट। भैंस हेलीकॉप्टर आयो था और वो फूल बखेर था और भैंस चल रही थी और भैंस एक बार कूदी सर, फिर हमारी भैंस पड़ी सर, पड़ता ही थी गए। वो हमारे भाई को साड़ो मारे के मांगता मांगे थे वो मुसलमान। वो बताओ था इसका जो नुकसान हुआ है माता जी आपको, तो आप किससे इसका मुआवजा मांगेंगे? क्या आपको अभी तक कोई आया है यहाँ पे मुआवजे के लिए? का तो रुपया हम तो 1.5 लाख मांगे था और लगाओ था कि हमने दही नहीं है अच्छी करके ना दी माता दुनिया का मुँह कोई इसी बात फिर आओ को नहीं आया अनित्य नीम काटे रो थू मुँह कटे बिगड़े मार तो बालका का मुँह से गए भेड़ फुट मुसलमान। बहरोड विधायक द्वारा गांव में पुष्प वर्षा के दौरान जब वो हेलीकॉप्टर कोराना में पहुंचा तो इतनी नीचाई पर आ गया कि पशु चिमक करके, बेधक करके और घबराहट में इस तरह से गिरा कि मौके पर करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की भैंस मर गई। मैं अभी भैंस के मालिक आदमी बलबीर सिंह जी से पूछ रहा था, उन्होंने बताया कि साहब ये भैंस मेरी जीविका का साधन है और आज से नहीं तीन बात हो गए इसको, और ये जब तक अगली बार ब्याती है तब तक ये दूध देती है, कभी मना नहीं करती, नचती नहीं। और इस भैंस के माध्यम से ये जीविका का स्रोत था और बहुत दुख मन से कहा साहब ईश्वर कर देता तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती। मुझे तकलीफ़ है कि हमारे यहाँ के विधायक द्वारा, व्यक्ति के द्वारा इस तरह के प्रोपोगंडा करके और पुष्प अर्पित करके पुष्पांजलि वर्षा के नाम पर हमारे इस रोजी रोटी पे प्रहार हुआ है। मैं भी इस बात की निंदा करता हूँ कि आज इलाके में तराई अपराध है, लूटपाट है, गोली कांड है, हत्याकांड है। जो विधायक को करने चाहिए वो काम तो नहीं कर रहे और अनावश्यक रूप से हेलीकॉप्टर से धन का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग ये कर करके इस तरह से कि गरीब किसान जिसकी जीविका का साधन था ये भैंस, जिसको पाड़ करके दूध बेच करके जीविका यापन कर रहा था, उसकी तो पूरी साख चली गई। माध्यम से जो भी गांव आदेश देगा, आदरणीय बलबीर सिंह जी जो भी कहेंगे, जो भी मदद हो पाएगी वो हम सब करने का प्रयास करेंगे। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस डालने जब कोराना पहुंचा तो उसकी हाइट इतनी कम थी कि उसकी आवाज़ से, जैसा अभी बलबीर जी बता रहे थे कि हम भी वो हेलीकॉप्टर देखने बाहर चले गए, बाहर आए तो एकदम से आवाज़ आई कि क्या गिर गया, देखा तो भैंस गिर गई। कहीं ना कहीं तेज़ आवाज़ के कारण ये डर के मारे, तेज़ आवाज़ के मारे गिर गई। ये साइलेंट अटैक आया है, कैसा भी आया है, पर ये एक भैंस नहीं है। अभी बता रहे हैं कि ये 4-5 महीने से आगे की भी है।
तो ये जब 2 जीवों की आज मौत गई है, ये जिसने भी ये काम किया है हेलीकॉप्टर के जरिए गांव-गांव में घुमाकर, इनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो देख भी रहे हो आप, कितने सामान्य किसान हैं, कच्चे मकान हैं, किसानी और पशुधन इनका काम है। जो पशुधन हानि हुई है उसकी भरपाई करे, जिम्मेदारी ले। अब मुझे नहीं पता कि ये पुष्प वर्षा करके हेलीकॉप्टर घुमा के, पहले सुना करते थे कि बच्चे रुष्ट हो जाएं, रूठ जाएं तो उनको खिलौने लाके मनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो जिनकी मुख्य जिम्मेदारी बनती है, जिनका उत्तरदायित्व बनता है कि प्रधान सेवक है यहाँ के, मुख्य सेवा में है, तो उनको लगा कि ये जनता जो नाराज़ है, आपसे रुष्ट है, मैं इनको हेलीकॉप्टर दिखाकर हेलीकॉप्टर घुमा के मना लूँगा। पता नहीं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर दिखाकर ये जनता को बच्चा ना समझे, बेवकूफ़ ना समझे, और जो पशुधन हानि हुई है इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस किसान को इनकी भरपाई के लिए पैसे दें। क्योंकि ये कह रहे थे पिछले बात में साहब 1.25 लाख रुपए इनके लग गए थे, हमने नहीं दिया, तो 1.25 लाख का जिसका चला गया तो उसकी साख चली गई। तो अब ये सोच रहे हैं कि एक तो होता है कि किसी से नाराज़गी होना, तो किसी के कहने से आदमी नाराज़गी टूट जाती है। एक होता है इंसान को घृणा होना, घृणा को कोई नहीं रोक सकता। विधानसभा जिस तरह से घृणा के माहौल से उनको देख रही है, उस आतंक से परेशान है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये हेलीकॉप्टर क्या है बच्चों की तरह इस तरह का सांग कर रहा है। मुझे तो कई बार अपने आप से भी शर्म आती है कि इनको कौन तो सलाह देता है, इनके सलाहकार कौन है। इस तरह की बचकानी हरकत करके मुझे लगता नहीं कि ये यहाँ के मुखिया के कोई काम हो सकते हैं। किस खुशी में कर रहे हो आप इसी खुशी में कर रहे हो कि पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा है, 200 विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर वीसीआर हुई तो भैरोड़ विधानसभा में हुई। इन किसानों को ये कह रहे हो कि आपकी अंगूठा दिखा रहे हो इसको हेलीकॉप्टर चढ़ करके, मैंने आपको इतना धन लूट लिया, आपका साथ ये काम किया है। आप किसके लिए फूल वर्षा करो? पिछले इनके ड्रामे, इनके नाटक, इनका इस तरह का फंडा, इन तरह का आफंडर से बहुत तंग आ चुकी है। ये बहलाने के लिए आए होंगे पर इसे ज़्यादा घृणा के शिकार होंगे। मैं इस परिवार को समझ सकता हूँ इस दुख की घड़ी में, क्योंकि इनकी साख चलेगी। वो अपनी जिम्मेदारी लें और जो पशुधन हानि है उसकी पूर्ति करें। धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस विधायक की बुद्धि मलिन हो चुकी है। ये इस तरह के कदम उठा रहा है जो मतलब कल्पना नहीं कर सकता। पूरे विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि ये फूल किस बात को लेकर बरसाए जा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा। हर आदमी सवाल कर रहा है कि भाई किस बात को लेकर के ये पुष्प बरसाए जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये अपनी जो भ्रष्टाचार की जो पोल है ना, और जो गलत कारनामे, उन पर पर्दा डालने के लिए कर्म किया जा रहा है। आप देखिए कुंड रोड के अंदर कितने की जाने गई, आज ये भैंस की जान नहीं जाती अगर इस तरह का कृत्य नहीं करता तो। और जनता को इस तरह से खुश करेगा क्या? पहले तो क्या बोलते वो कांटे बिछा दिए, और कांटे बिछाने के बाद में ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहा है। फूलों से भला होगा क्या जनता का? जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। और क्षेत्र के अंदर इस तरह की अराजकता और इस तरह का भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी और इस तरह का एक आतंक सा माहौल छाया हुआ है, उसको दूर करेगा, उसमें कंट्रोल करेगा, तब जनता का भला होगा। इन फूलों से क्या होना है? इस तरह जब फूल बरसाने वाला होता तो जब जनता का जिसका सम्मान कर रहा है, जब चुनाव जीता तो उसी समय सम्मान करता। आज सम्मान करने का वक्त थोड़ी है। आज तो समझ में नहीं आ रहा। चुनाव के 1 साल बाकी हैं, अब जमीन नीचे से खिसक रही है। जमीन खिसकती हुई देख करके वो आदमी इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है। और आज हम इनके साथ जो दुख हुआ है उस दुख में हम शामिल हैं, और जैसा भी हमारे से मदद होगी हम उस मदद में हम शरीक रहेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मतलब मूर्ख जनप्रतिनिधि को सद्बुद्धि प्रदान करें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं, आपको किसी ने सूचना दी? किसकी सूचना पे आप आए? और अभी आप आगे क्या करने वाले इसमें, कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि एक किसान के लिए कहा जाता है कि जो पशु होता है वो बहुत बड़ा धन होता है उसके लिए। किसान को दिया है धन तो। हाँ, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो उसके बारे में आप क्या रिपोर्ट आगे अधिकारी को कैसे करेंगे? प्रशासन को सूचना करें। वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा करवाने के विरोध में बलवान यादव बीजेपी नेता ने क्या कहा, आप भी देखिए। मैंने सुना है कि बहरोड़ के विधायक बहरोड़ विधानसभा में आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाने जा रहे हैं, और उन्होंने अखबार में लिखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता निवेदक बनाए हैं। जब कोई भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं तो आप उसको भारतीय जनता पार्टी उसके नीचे कैसे लिख सकते हैं? ये लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा चुके, तो इसके आगे पूर्व भी नहीं लिख सकते, लेकिन आपने ये लिखा, ये गलत है। और दूसरा, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आप हेलीकॉप्टर से वर्षा, पुष्प वर्षा जो करवाने जा रहे हैं, तो ये बहरोड़ की जनता और हम पूछना चाहते हैं आप ये किस खुशी में करवाने जा रहे हैं? 4 साल में विधायक महोदय आपने जो तानाशाही का
तांडव नृत्य इस बहरोड विधानसभा की जनता पे किया क्या, इस खुशी में आप यहाँ पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। बिजली विभाग के एएन एक्शन और उनके आपके कार्यकर्ताओं द्वारा, आपके गुंडाओं द्वारा उनकी पिटाई की गई, क्या इस खुशी में करवा रहे हैं। आपने बहरोड में बीजेपी के प्रत्याशी को पिटवाया, क्या इस खुशी में आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप लठ लेके स्टेडियम में खड़े हो गए, क्या इस खुशी में आप पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। आपने कहा कि मैं मास्टरों के कब्जे तोड़ दूंगा। विधायक महोदय, क्या आपने 4 साल में मास्टरों में ऐसा भय और क्षोभ पैदा कर दिया, इस खुशी में आप पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। यहां रोड के ऊपर चलती महिलाओं की चेन स्कैनिंग होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, गांव में घरों में चोरी होती है, भैंसों की चोरी होती है, इस खुशी में पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। आपने किसी गरीब बच्ची की शादी के अंदर कन्यादान तो करने जाते नहीं, और आपके पास ये हेलीकॉप्टर का खर्चा, ये पुष्प वर्षा करवाने का ये पैसा जो आप लगा रहे हैं, इस बहरोड की जनता को इस तरह जो आप मूर्ख बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है विधायक महोदय कि आपके दिमाग के स्क्रू लूज हो गए। जो इस तरह का काम आप करते हैं, अगर आपकी अच्छी सोच होती, इस खर्चे में किसी गरीब की बेटी की शादी करवाते, किसी असहाय का सहारा बनते, लेकिन आप इस बहरोड की जनता को मूर्ख ना समझें। आपने 4 साल में क्या काम किए। नगर पालिका की बात कहते हैं, आज तक एक भी नगर पालिका में आपका कोई कर्मचारी नहीं आया। नगर पालिका खाली घोषणा करवा दी आपने। बहरोड के रोडों की हालत देखी आपने। तहसील से बहरोड की क्या हालत है, बहरोड से कुंड रोड की क्या हालत है, मादरी से नीमनाना रोड की क्या हालत है, बहरोड से गोकुलपुर पहाड़ी जैनपुरवास रोड की क्या हालत है, ऊंटोली रोड की क्या हालत है। इन रोडों की इस हालत को, दयनीय स्थिति में लोगों को परेशान करके आप पुष्प वर्षा कराने जा रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं विधायक महोदय, 4 साल केवल आपने बड़ बोला और झूठी बातें कर करके, झूठी वाई लूटने की खुशी में क्या आप ये पुष्प वर्षा कराने जा रहे हो। इस पर हमारे नगर पालिका के अगर पार्षद कोई अपनी बात रखता है तो उसके ऊपर आप FIR दर्ज करा देते हो। हमारे यहाँ एक जिला पार्षद अगर अपने बिजली वालों से कोई बात करता है तो उस पर आप FIR दर्ज करा देते हो। तो क्या ये झूठे केस दर्ज कराने की वजह में आप पुष्प वर्षा करना चाहते हो। इस तरह के कार्य की हम बिल्कुल निंदा करते हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि